अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल CSS नेक्सस। और आज हम फ़िलासफ़र करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा फ़िलासफ़र होगा वो होगा इब्ने खल्दून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आज हम सबसे पहला फ़िलासफ़र को करने जा रहे हैं, वो है इब्ने खल्दून। तो इसके रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं। दो सवाल मोस्टली रिपीट होते हैं। या तो वो पूछ लेता है कि इब्ने खल्दून का राइज़ एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन बता दें। सिविलाइजेशन बता दें, या दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि असाबिया के बारे में बताएं, असाबिया का कॉन्सेप्ट बताएं, तो असाबिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दो क्वेश्चंस को आपने माइंड में रखना है कि या तो राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में एग्जामिनर पूछता है या फिर असाबिया के बारे में पूछ लेता है। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देता चलो मैं आपको कि इब्ने खल्दून ने अपनी बुक लिखी है। उस बुक का नाम है, ये साथ साथ आप चीज़ें नोट करते जाएं ताकि आपको आसानी रहे बाद में। ये MCQs में पूछ लेता है। मुकदमा, मुकदमा एंड इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो ये है नाम पूरा इब्ने खल्दून की बुक का नाम। क्या नाम है? मुकदमा एंड इंट्रोडक्शन सेमी कॉलन कॉलन एंड इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो ये आपसे MCQs में पूछ लेगा। आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपना लेक्चर। राइज एंड फॉल एंड सिविलाइजेशन। राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन में इब्ने खल्दून कहते हैं सिविलाइजेशन। तो बच्चों इसमें कहते हैं कि अ स्टेट इज फॉर्म्ड व्हेन प्रिमिटिव पीपल हैव कंसेंसस ऑन टू थिंग्स। कहते हैं कि एक स्टेट तभी बनेगी जब जो प्रिमिटिव पीपल हैं वो दो चीज़ों पे इत्तेहाद कर लेंगे, कंसेंसस कर लेंगे। एक है सॉलिडेरिटी और दूसरा है रिलीजन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट। और इसी बेसिस पे, किस बेसिस पे? एक सॉलिडेरिटी की बेसिस पे और दूसरा जो है रिलीजन की बेसिस पे। रिलीजन की बेसिस पे जो है ना एक न्यू स्टेट इस्टेब्लिश होगी। और इन दोनों फोर्सेस को, यानी कि सॉलिडेरिटी और रिलीजन को, उसने नाम दिया है असाबिया का। असाबिया कहते हैं कि एक स्टेट तभी बनेगी जब प्रिमिटिव पीपल आएंगे और वो कंसेंसस करेंगे, इत्तेहाद करेंगे। किस चीज़ पर? एक सॉलिडेरिटी पे, ऑन रिलीजन, एंड दूसरा है रिलीजन पे। तो जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो एक न्यू स्टेट बन जाएगी। और इन दो फोर्सेस को, यानी सॉलिडेरिटी और रिलीजन को, उसने कहा है कि असाबिया का नाम दिया है। इन राइज और फॉल ऑफ सिविलाइजेशन देयर आर 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स हैं राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन में। स्टेज 1। स्टेज 1 है जी, कहता है न्यू सिविलाइजेशन विल इस्टेब्लिश पीपल फ्रॉम माउंटेन और प्रिमिटिव पीपल सेटल एट अ प्लेस। जो आपके ट्राइबल एरियाज के पीपल होंगे वो आएंगे, लोग आएंगे माउंटेन से, प्रिमिटिव पीपल सेटल होंगे एक प्लेस पे। इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ राइज ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब कि दूर दराज के लोग पहाड़ी इलाकों से आएंगे और एक जगह पे सेटल होंगे। इसे कहते हैं राइज ऑफ सिविलाइजेशन। ड्यूरिंग दिस स्टेज न्यू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म, new relations are built, there exists no king and the head is known as chief। कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन में जो है ना
क्या होंगे, बहुत से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, नए रिलेशंस बनेंगे, और अभी कोई किंग जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता। नो किंग जी, कोई किंग एग्जिस्ट नहीं करता। तो हेड ऑफ स्टेट को हम क्या कहेंगे? हेड को कहते थे चीफ। हेड को क्या कहते थे? चीफ कहेंगे। और लोग जो है ना ट्राइब्स की, कबीलों की फॉर्म में रहेंगे, ट्राइब्स की फॉर्म में रहेंगे। कहते हैं कि न्यू सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश होगी, लोग दूर दराज से आएंगे और सेटल होंगे एक प्लेस पे। ठीक है, इस स्टेज को कहते हैं राइज ऑफ सिविलाइजेशन। इस स्टेज के दौरान नए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, नए रिलेशंस बनेंगे, मगर यहाँ पर कोई किंग नहीं होगा, बल्कि जो हेड होगा उसको कहते हैं चीफ। ठीक है, पीपल जो हैं, लोग हैं, दूर दराज से आके यहाँ पे ट्राइब की फॉर्म में रहेंगे। चलें जी, अब बारी आती है स्टेज 2 की। स्टेज 2 पे क्या होता है? एक टाइम आएगा जब इन ट्राइब्स के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। ये इस पे लड़ेगा, ये इससे लड़ेगा। ठीक है, टसल बिटवीन पीपल इंक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा? दिस स्टेज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट किंगशिप। इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ एब्सोल्यूट किंगशिप। छोटे छोटे ना लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में पावरफुल जो है ना डोमिनेट कर जाएगा, और जो लेस पावर होंगे ना उनको सबऑर्डिनेट बना लेगा। इसमें क्या होगा? इस स्टेज में जो है ना सॉलिडेरिटी जो है वो डिक्लाइन में आ जाएगी। ये मैंने असाबिया बनाई है। ठीक है, सॉलिडेरिटी जो है वो डिक्लाइन में आ जाएगी। दूसरी सेंस में अगर हम इसको कहें तो असाबिया जो है वो डिक्लाइन में आ जाएगी। एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है? चीफ इज रिप्लेस्ड बाय किंग। चीफ को जो है ना किंग रिप्लेस कर देता है। चीफ इज रिप्लेस्ड बाय किंग। व्हेन एब्सोल्यूट किंगशिप केम देन स्टेज 3 स्टार्ट। जब जैसे ही जो है एब्सोल्यूट किंगशिप आ जाएगी, स्टेज 3 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्टेज 3 में क्या होगा? इस स्टेज को स्टेज ऑफ लग्जरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? किंग के पास पेड आर्मी होगी, पेड आर्मी होगी, टैक्स कलेक्शन होगी, टैक्स कलेक्शन करने के लिए लोग होंगे, टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज आएगा। ठीक है, ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं तो जाहिर सी बात है खुशी होना है बच्चों, और क्या होना है। और स्टेट जो है ना वो प्रोग्रेस करेगा, और असाबिया इसमें इंक्रीज करेगी। असाबिया मीन्स सॉलिडेरिटी। बच्चों इसके बाद आ जाती है स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होता है? पीरियड ऑफ कंटेंट। पीपल थिंक दैट दिस लग्जरी एंड लेजर विल रिमेन फॉर एवर। मतलब लोग समझेंगे कि ये लग्जरी और जो है लेजर ये हमेशा रहेगा। ये लग्जरी जो है ना इनको लेजी बना देगी। ठीक है, इसको लेजी बना देगी, और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे प्रीवियस इकोनॉमी प्रोग्रेस पे। यानी कि जो बाप दादाओं के वेल्थ जमा की हुई थी
उस पे जो है ना ये डिपेंड हो जाएंगे ये सारे लोग, और उसी पे अय्याशी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ साथ क्या हो जाएगा कि आर्मी जो है ना बच्चों, वो करप्ट हो जाएगी, आर्मी करप्ट हो जाएगी। और ब्यूरोक्रेसी भी करप्ट हो जाएगी। और आर्मी जो है ना, आर्मी में ये कॉन्सेप्ट रिवेल कर जाएगा कि ये सुपीरियर हैं, और ब्यूरोक्रेट भी यही समझेंगे कि ये भी सुपीरियर हैं। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट स्टेज, और वो है स्टेज 5। स्टेज 5 में क्या होगा, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, लोग अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, और लॉयल्टी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, लॉयल्टी नहीं रहेगी। उसके अलावा इनकम ऑफ द स्टेट भी डिक्लाइन में चली जाएगी, इनकम, क्योंकि करप्शन हो जाएगी तो टैक्स कलेक्शन सही से नहीं होगी, सब चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इंटरनल वीकनेसेस हो जाएंगी, इंटरनल वीकनेसेस हो जाएंगी। इस स्टेज में असाबिया लीस्ट हो जाएगी, लीस्ट असाबिया, असाबिया बिल्कुल डिक्लाइन पे आ जाएगी। ठीक है, और अब फौरन इन्वेजन हो जाएगी, मतलब लोग बाहर से आके इस पे अटैक कर देंगे इस स्टेट पे, और जो है ना इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बूम हो जाएगा ये। और इस थ्योरी को कहते हैं राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।